प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी को कौन सा प्रिय है, क्या क्या प्रिय है, भक्तों के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है और किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसका वर्णन आइए हम काकभूषुंड जी के द्वारा गरुड़ जी को सुनते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 797 दोहा संख्या 80 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि काकभूषुंड जी ने बताया कि किस प्रकार से उनके ऊपर प्रभु की माया अव्याप्त हुई और माया इस प्रकार से व्याप्त हुई कि प्रभु के पेट में, उदर में उनको जाना पड़ा और उदर में क्या क्या देख रहे हैं ये सारा वर्णन किया उन्होंने। और अभी उसमें किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, अभी क्या क्या देख रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, पूरे जीव के बारे में और कैसे उस माया से इनको मुक्ति मिली। आइए काकभूषुंड जी की इस सुंदर कथा को जो गरुड़ जी को सुनाया है सुनते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुद्दिश्य त्राता, नर गंधर्व भूत वैताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं उनके उदर में जब गया तो क्या क्या देखा कि प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प इत्यादि हैं। वह या तो उन्हें समझ में आएगा जो इसके पिछले वाली कड़ी को जो सुने होंगे वो ज्यादा समझ पाएंगे। देवदनु जगन नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी, अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी हमने देखे। मतलब हर एक भुवन में अलग अलग प्रकार की ये चीजें हमने देखा। ये काकभूषुंड जी बता रहे हैं। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोदय पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं को देखता फिरता रहा। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखें आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। मतलब इसका क्या है कि ये जितने भी वस्तुएं, जितने भी लोग, जितने भी जीव दिख रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांड में या अलग अलग कल्प में इनके रूप अलग अलग है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य है। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही है। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनऊ कल्प सतएका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तह पुनि रहि कछु काल गवायऊं। अनेक ब्रह्मांड में भटकते भटकते मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह करके बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरसि उठिधायऊं, देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। और उसके बाद जब मुझे वहां पता चला कि प्रभु का जन्म अवधपुर में हो गया है, अवतरित हो गए हैं, तो फिर मैं वहां पर पहुंचा और जन्म महोत्सव को देखा। इसकी कथा तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ऐसा काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे। राम उदर देखे जग नाना, देखत वनई न जाई बखाना,
तह पुनि देख्यो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊ विचार बहोरी बहोरी, अमोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने सब 2 घड़ी में ही देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोई, बिहसे तब रघुवीर। बिहसथ मुख बाहिर आयऊ, सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रामचंद्र जी हंस दिए, और ज्यों ही उन्होंने हंसा त्यों हे गरुण जी मैं उनके मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझावऊं मनु न लहै विश्राम। और जब मुख से बाहर आया तो उसी प्रकार की जो लड़कपन वाला कार्य वो कर रहे थे, उसी प्रकार का वो हमसे कार्य कर रहे हैं। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाया जो शांति मिलना चाहिए। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी परे सुख यावन बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर जो पेट के अंदर मैंने देखा था, उसको देखकर उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध बुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। प्रेम से मुझे व्याप्त हुए जब प्रभु ने मुझे देखा तो फिर अपनी माया को रोक दिया उन्होंने। कर सरोज प्रभु सम सिर धरेऊं, दीन दयाल सकल दुख हरेऊं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कर कमल को मेरे सिर पर रखा, और ज्यों ही सिर पर रखा वह समझिए मेरा सारा दुख जाता रहा, सारा दुख चला गया। कीन है राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस यति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया, अर्थात मेरा मोह चला गया। उनको पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वत्सलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और वचन कोमल वाणी बोले। प्रभु अब क्या कहे ये इसको भी मैं बताता हूँ। कागबु सुंडी मागुबरा, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपरिचि, मोक्ष सकल सुख कानी। हे कागभूषुंडी जी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष कुछ भी मांग ले। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आदु देव सब संशय नाही, मांगु जो तू ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य और विज्ञान, ये सब जो मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ होते हैं, वे सब मैं आज तुम्हें दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। और जो मेरे मन को भावे सो मांग ले, जो तेरे मन को भावे वह तुम मान ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यू, मन अनुमान करन तब लाग्यू। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह थी कि प्रभु ने तो सब मांगने के लिए कहा, परंतु अपनी भक्ति का उसमें नाम नहीं लिया। और मैं समझ गया, तो भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और भक्तिहीन सुख कैसा सुख है? जो भक्ति का हीन हो, अर्थात जिसके अंदर भक्ति न हो, वह उसी प्रकार का सुख है जिस प्रकार से सारी व्यंजन बन जाए परंतु उसमें नमक न पड़ा हो तो उसका स्वाद ही नहीं मिलेगा।
भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। और भजनहीन, भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार करके अब मैं बोला, वह सुनिए मैंने क्या कहा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहूं, मोह पर करऊं कृपाय रुनेहूं। मन भावत बर मागहु स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन मांगा, मन को जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं वर मांगता हूँ। आप उदार हैं, हृदय के भीतर कि जानने वाले हैं, अब आप वही दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कागभूषुंड जी ने मांगा कि अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। अजय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस प्रगाढ़ और विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, अर्थात जिसे वेद पुराण सभी लोग आपकी भक्ति को गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है, वही भक्ति मुझे दीजिए। क्या? भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। असोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे वही भक्ति प्रदान कीजिए। अब जब मैंने ये बात कही तो प्रभु क्या कहते हैं ये भी सुनिए। एवं मस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी यस वरदाना। एवं मस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काग सुन, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो। जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, काग चेष्टा वपु ध्यानम, जैसे जिस प्रकार की काग की बुद्धि होती, उनकी चेष्टा होती है, वह प्रभु कह रहे हैं कि तुम तो स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, ऐसा वरदान तुम कैसे न मांगते। यह संभव नहीं था, मुझे पता था कि तुम यही वरदान मांगोगे। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तूने सब सुखों की कान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जो गय नल तन दहई। वे मुनि जो जप और योग को अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते। रीझ्यू देखी तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई। वही भक्ति तूने मांगी है, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, मैं प्रसन्न हो गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सुनु विहंग प्रसादय मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। और अब सुनो हे पक्षी, सुनो, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानव तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाएगा और तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी है, तो ही जान सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगति प्रिय संतत, अस विचार सुनु काग। काय वचन मन मम पद, करे सुचंचल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन में मेरे चरणों में तुम अटल प्रेम करते रहना। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, असुनु मन धरु सब तजी भज मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। क्या कि मैं तुमको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं, अर्थात मैं अपना सिद्धांत सुना रहा हूं। क्या कि सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं
और कह रहे हैं कि सभी मुझे प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सभी मेरे द्वारा ही उपजाए हुए हैं, मतलब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। लेकिन इसमें भी मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। और मनुष्य में भी क्या कह रहे हैं प्रभु कि कौन प्रिय है? तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में द्विज, द्विज का अर्थ ब्राह्मण प्रिय है, जो वेदों को जानता है। ब्राह्मण में भी कौन प्रिय है? द्विजों में भी जो वेदों को कंठ में धारण करता है वह सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो कंठ में धारण कर लिया ब्राह्मण, उनमें भी जो वेदोक्त धर्म पर चलने वाले हैं, तीन मम प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, और उनमें भी जो विरक्त मुनि ज्ञानी है मुझे प्रिय है। और फिर उसमें कह रहे हैं कि ज्ञान होते यति प्रिय विज्ञानी, और वैराग्यवानों में भी फिर जो ज्ञानी और ज्ञानियों से भी प्रिय, अत्यंत प्रिय मुझे कौन है? कि जो विज्ञानी है, जो हर चीज को समझता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान यही है, प्रत्येक चीज को सुसंगठित सुव्यवस्थित रूप से समझने का जो आधार है वही विज्ञान है। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। विज्ञानियों में भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, केवल उसे मेरी गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। अर्थात जब ईश्वर पर आप समर्पित करेंगे तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करेंगे और ईश्वर आपकी व्यवस्था करेंगे। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है, ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगतिहीन विरंचिकी न होई, आ सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, वह मेरी घोषणा है। मतलब नीच प्राणी भी है और अगर उसके अंदर भक्ति आ गई है तो वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मैं घोषणा करता हूं। फिर प्रभु कहते हैं सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूं काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुन काग। और फिर प्रभु कह रहे हैं क्या कि पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं होता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, एक आप सावधान होकर के सुनो। इसके बाद अब किस प्रकार से प्रभु कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं और उनके स्वभाव अलग अलग है, आचरण अलग अलग है। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है और कोई दानी है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हु जानन दूसर धर्मा। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञानी और मूर्ख होता है। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। पूरे विश्व में मेरा ही सारे लोग पैदा किए हुए हैं और सब पर मेरी दया बराबर है। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे रुकाया। परंतु इनमें से भी जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर प्रभु ने कह दिया। सत्य कहूं खग तोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे ही भज। इस प्रकार से प्रभु ने बहुत प्रकार से ज्ञान दिया,
मानव को अगर समझ में आए तब तो अच्छी बात है, न समझ में आए तो फिर